जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनेंगे, जो कि 2024 में 8 मार्च को पड़ा है। दिन है शुक्रवार। तो महाशिवरात्रि के दिन इस कथा को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती को ये कथा सुनाया था। इसीलिए हम सभी को भी महाशिवरात्रि के दिन इस कथा को जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युक लोक के प्राणी आपकी कृपा सेहत से प्राप्त कर लेते हैं। तब शिव जी ने माता पार्वती जी को महाशिवरात्रि व्रत की पूजा विधि, इसका विधान बता करके और कथा सुनाने लगा। तो कथा इस प्रकार से कहा कि शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था, जो पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का बहुत बड़ा कर्जदार भी था। वह काफी प्रयास के बाद भी उसका कर्ज से मुक्ति नहीं हो रहा था। एक दिन उसे क्रोध में आकर के साहूकार ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया और उस दिन महाशिवरात्रि था। तो शिकारी ने उस दिन महाशिवरात्रि की कथा को सुना और शाम के समय में उसे साहूकार के सामने में पेश किया गया। तब शिकारी ने साहूकार को वचन दिया और कहा कि मैं अगले दिन सभी कर्ज आपका चुका दूंगा और इस कर्जा से मुक्ति पा लूंगा। तब उसे साहूकार ने उसे छोड़ दिया। ये बात सुना तो शिकारी ने वहां से जंगल में चला गया और शिकार की तलाश करने लगा। तलाश करते करते वह एक तालाब के किनारे पहुंच गया और तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। जिस पेड़ पर वह अपना ठिकाना बनाया था, उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो कि बेलपत्र से ढका हुआ था और शिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे शिवलिंग है। अनजाने में ही सही, शिकारी ने बेल वृक्ष की टहनियाँ सबको तोड़ तोड़ करके वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र से उस शिवलिंग पर गिरता गया और शिकारी भूखे प्यासे व्याकुल था। अनजाने में ही सही उसने शिव पूजा उसका हो गया। दोपहर तक शिकारी भूखा ही रहा। तब रात में एक गर्भवती हिरन तालाब में पानी पीने के लिए आई। तभी शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। तब उस हिरन ने कहा कि मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, तुम एक साथ 2 हत्या ना करो। हिरन ने कहा कि मैं जब बच्चे को जन्म दे करके आऊँगी तो मैं तुम्हारे पास स्वयं चली आऊँगी, तुम मुझे मेरा शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। तब कुछ देर बाद एक और हिरन वहां आई, तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तब हिरन ने कहा कि मैं अभी ऋतु से मुक्त हुई हूँ और मैं अपनी पति की तलाश कर रही हूँ, क्योंकि मैं काम करने में वशीभूत हूँ। मैं जल्द ही अपनी पति से मिलने के बाद शिकार के लिए तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तब शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। तब देर रात बीतने पर एक हिरन अपने बच्चे के साथ में उस तालाब के पास में आई पानी पीने के लिए। तब शिकारी ने एक साथ कई शिकार देख करके वो तो बहुत ही खुश हो गया और वह शिकार करने के लिए तैयार भी हो गया। तभी उस हिरन ने कहा कि वह अपने बच्चे के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वह मिल जाएंगे वैसे मैं आपके पास शिकार के लिए आ जाऊंगी। इस बार शिकारी ने उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। तब हिरन ने उस शिकारी को अपना बच्चा का हवाला कर दिया कि ये बच्चा मेरा अपने पास रखो। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। अब बेचारा शिकारी बेल वृक्ष पर बैठ करके बेलपत्र तोड़ के नीचे फेंकते जा रहा था। अब सुबह भी होने वाली थी। तभी वहाँ एक हिरन आई, तो शिकारी उसे मारने के लिए तैयार हो गया था। तब हिरन ने शिकारी से कहा कि इससे पहले तुमने 3 हिरन और उनके बच्चे को तुमने मारा है, तो इस बच्चे को भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उन सभी को जीवन दान दिया है तो इसे भी छोड़ दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। तब शिकारी के रात भर उपवास और जागरण
जागरण और अनजान में ही सही बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। तब शिकारी ने उस हिरण को भी जाने दिया, क्योंकि शिकारी के मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई थी और शिकारी अपने पुराने कर्मों को सोच करके पश्चाताप करने लगा। तभी शिकारी ने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए शिकारी के पास में आ गया। तब यह सब देख करके शिकारी का करुणामय हो गया शिकारी और रोने लगा। तब शिकारी ने हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़ करके दया का मार्ग पर चलने लगा। शिव की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का पूरा परिवार अपना जिंदगी जिया और पूरे जिंदगी जीने के बाद वो अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। तो इसी प्रकार का कथा शिव जी ने माता पार्वती को ये कथा कह के सुनाया था। तो हम सभी को भी ये कथा जरूर सुननी चाहिए। तो सब लोग बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ऐसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई महाशिवरात्रि के दिन इस कथा को सुन सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।